सरकार की आमद मरहबा। हुजूर पुरनूर रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद सआदत के बाबरकत महीने का आगाज। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज मंगल को होगी। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही फर्जंदान इस्लाम ने गली महल्लों मसाजिद को सजाना शुरू कर दिया। घर घर मीलाद और महाफिल का भी आगाज। शुभ ताजिया और 12 रबीउल अव्वल पर सिक्योरिटी इंतजामात। कराची पुलिस हेड ऑफिस में एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। उलमा कराम और महाफिल जुलूसों के मुंतज़िमीन की शिरकत। पुलिस की जानिब से किए जाने वाले जुमला इक़दामात और हिकमत अमली का जायजा लिया गया। डीसी के माड़ी मुख्तियार अली अबड़ो ने जिले भर में सफाई और सुथराई के दीगर इंतजामात की हिदायत कर दी। अहले कराची के लिए एक के बाद एक मुश्किल तैयार। कोरोना और डेंगू के बाद कोंगो वायरस भी सर उठाने लगा। जिला जनूबी और बस्ती में कोंगो से 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। जहां बहक अफराद का ताल्लुक FC एरिया और डिफेंस से है। तिब्बी अमले ने सरकारी अस्पतालों में कोंगो वायरस के इलाज के लिए इकदाम शुरू कर दिए। कोरोना के वार बदस्तूर बरकरार। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 153 अफराद में वायरस की तशख़ीस। जिला जनूबी में 45, वस्ती में 24, कोरंगी में 14, गरबी में 7 और जिला मलीर में 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बड़े शहर के मसाइल हजार। कोरोना वैक्सीनेशन भी सुस्त रवि का शिकार। शहर की 70% से ज्यादा आबादी ताहाल वैक्सीनेशन से महरूम। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में सिर्फ 29.85% शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 73,50,000 शहरियों ने वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगवाई। इंसदाद पोलियो मुहिम में ड्यूटीज लगने पर नर्सों का नाराजगी का इजहार। यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध का मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा। अहले कराची जेट स्पीड बोट्स और वाटर सर्फिंग के मजे लेने के लिए हो जाए तैयार। सिंध हुकूमत का हॉक्स बे साहिल पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का फैसला। निजी शोबे के ताउन से साहिल पर वाटर स्पोर्ट्स का आगाज किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर KMC बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का साहिल का दौरा। कहते हैं हॉक्स बे आने वाली सड़कें। नैब से प्ली बागैन पर सजा याफ्ता अफसरान की शामत। सिंध के 17 महकमे और इदारे कल अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। खजाना, सेहत, ज़राअत, बल्दियात, आबपाशी, अफरादी क़ुव्वत, जंगली हयात, रेवेन्यू के महकमे शामिल। एडिशनल सेक्रेटरीज सर्विसेज गुलाम अली बहमानी और एडवोकेट जनरल सिंध पेश होंगे। रुपए की तारीखी पसपाई के बाद कदर में मामूली सी बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 87 पैसे का हो गया। 5 माह में डॉलर 18 रुपये महंगा होने से बैरूनी कर्जों का बोझ 2100 अरब बढ़ चुका। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 212 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 44,586 की सतह पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को माली चैलेंजेस कम करने के लिए भरपूर तवज्जो देने पर जोर। आलमी बैंक का बिजली, पेट्रोल, मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का इंदिया। आइंदा माली साल में मौशी नमू 3.4% रहने का इम्कान। कोरंगी में फैक्ट्रियों का फुजला नालों में बहने से बीमारियां फैलने लगी। फैक्ट्रियों का फुजला नालों में बहने से इलाका मकीन शदीद परेशान। बच्चे डायरिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला। अहले इलाका ने फैक्ट्रियों का फुजला ठिकाने लगाने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मसाइल हल नहीं हो सके। सड़कें टूट फूट का शिकार। पहाड़गंज में कचरे का पहाड़ बन गया। मुतालिका इदारे सफाई करने में नाकाम। उधर कराची में सबसे बड़ी किताबों की मार्केट गंदगी के ढेर में तब्दील।
बाजार के बीचों बीच कायम कचरा कुंडी के बायस कुतुब फरोशों का जीना मुहाल। उर्दू बाजार में कचरा कुंडी के बायस कुतुब फरोश और खरीदार अजियत का शिकार। लांडी सनती एरिया की टायर फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग को बुझाया। आतिशज़दगी के बायस फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। आतिशज़दगी से 3 मुलाजमीन की हालत गैर हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद में गैर कानूनी काबिज़ीन के गिर्द घेरा तंग की माड़ी बल्दिया में खेल का मैदान वागजार करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 मुल्ज़मान भी पकड़े गए। दूसरी जानिब गैर कानूनी तामीरात के खात्मे पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। डिप्टी कमिश्नर हैरान रह गए, कहते हैं कि अथॉरिटी नहीं चाहती थी तो कैसे गैर कानूनी तामीरात का खात्मा करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध में मुकदमात का सामना करने वाले 15 अफसर ओहदों से फारिग। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर हटाया। बरतरफ मुलाजमीन में मुख्तियार कार, रजिस्ट्रार, क्लर्क और दीगर शामिल। सिंध हुकूमत ने एक और वजीर नैब के राडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुकेश कुमार चावला के असासों की छानबीन शुरू कर दी। नैब ने मुकेश कुमार चावला के फ्रंट मैन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन के इल्जामात। मिर्जा इश्तियाक बेग के 1 अरब रुपए के हर जाने की समात। ज़ुहैब हसन ने हफीज पीरजादा लॉ फर्म की खदमात हासिल कर ली। ज़ुहैब हसन की जानिब से सत्तार पीरजादा एडवोकेट ने वकालतनामा जमा कराया। सिंध हुकूमत का एक बार फिर विफाक से शिकवे शिकायतों का इजहार। वजीर आला मुराद अली शाह की निसार खोड़ों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 6 माह से वफाकी हुकूमत ने सिंध को उसके आईनी हुकूक से महरूम कर रखा है। अवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सिंध में गवर्नर राज की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि शहर कायद के अवाम के लिए मरदमशुमारी का वादा पूरा कर रहे हैं। आमिर लियाकत पार्टी और सीट छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, हम फिर जीत जाएंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का बहादुराबाद मरकज का दौरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, कुंवर नवीद जमील, अमीन उल हक, फैसल सजवारी से मुलाकात की। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के घर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक की उमर शरीफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत और फातिहा खानी की। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का जामिया कराची का दौरा। वाइस चांसलर जामिया कराची खालिद इराकी ने इस्तकबाल किया। डीजी रेंजर्स का असातिज़ा और तलबा से खिताब, कहा तलबा मुल्की तरक्की और अमन व अमान के फ़रोग़ में किरदार अदा करें। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध में फौतगी कोटे पर 318 मुलाजमतों की मंजूरी। अब तक फौतगी कोटे पर अमल दरामद से 6777 मुलाजमतों की मंजूरी हो चुकी है। तमाम सेक्रेटरीज को फौतगी कोटा दरखास्तें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। SSP वेस्ट सुहाई अजीज से औरंगी की ताजर बिरादरी की मुलाकात। अब्दुल्ला बटरा सदर और औरंगी ट्रेडर्स ने वफ्द के हमरा SSP वेस्ट से मुलाकात की। क्राइम कंट्रोल करने के लिए इक़दाम पर ताजर बिरादरी का इजहार इत्मीनान। यूरोपीय यूनियन की सफीर एंड्रोला कमेना की CCO कौमी एयरलाइन अरशद मलिक से मुलाकात। यूरोपीय सफीर ने PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी।
उन्होंने अफगानिस्तान से यूरोपीय यूनियन के अमले के इनखला पर पाकिस्तानी इक़दाम और PIA के किरदार को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक और कंपनी की लिस्टिंग होगी। रवा माली साल में PSX के साथ IPO करने वाली कंपनियों की तादाद 4 हो गई। तकरीब में ऑक्टोपस डिजिटल के सदर तंजील करामत ने घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। और पाक बहरिया की नसीम उल बहर 13 मश्क, पाकिस्तान और सऊदी बहरी जहाज़ों का पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहिरा। सऊदी फ़ज़ाइया ने भी मिसाइल फायरिंग का मुजाहिरा किया। अमीर उल बहर अमजद खान न्याजी ने मश्क का मुशाहिदा किया।